Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss about international trade. In the international trade we will discuss technology and its impact. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस में आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फॉर्म बिजनेस, ऑन द बिजनेस. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होप सो यू विल बी गुड. And about technology. Technology is a sort of knowledge or skill used for employing and controlling factors of production that in terms could lead the output of product and services. ठीक है, अब हम बात करें टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल्स. यहाँ पे हमने बात करी है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी को हमने बताया टेक्नोलॉजी क्या है. टेक्नोलॉजी को एज अ हम नॉलेज और स्किल्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, अगर कोई भी एक फर्म है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन कर रही है, तो पहली चीज क्या है? एफिशिएंसी बनी रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगी. ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमने बात करी यहाँ पे. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी को पहले तो हमने कहा है टेक्नोलॉजी इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल्स यूज्ड, किस में यूज कर रहे हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में. ठीक है, जो भी हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट को हमने क्या करा? प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट किया. किसके थ्रू? बाय टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज. ठीक है, वहां पे हमने प्रॉपरली टेक्नोलॉजी को यूज किया और जो जो भी नॉलेज और स्किल्स है उसके बिहाफ पे हमने क्या करा? बहुत एफिशिएंसी और बहुत इफेक्टिवनेस के साथ आउटपुट जनरेट किया. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. फर्दर अगेन आई एम रीडिंग. टेक्नोलॉजी इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल्स यूज्ड फॉर एम्प्लॉइंग एंड कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉइंग. पहली चीज क्या हम बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में. ठीक है, नॉलेज को कौन गेन कर रहा है? स्किल्स को कौन यूज कर रहा है? ह्यूमन. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय हु आर इमर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इन टर्म्स could lead the output of products and services. ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी? टेक्नोलॉजी की. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो आज के टाइम में अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बरकरार रखते हुए क्या है? प्रोडक्शन करती है, यानी कि प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन किया, जहां हम बात कर रहे हैं स्किल्स और नॉलेज की, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हुए अपने आउटपुट और सर्विस, जो भी उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वहां पे एडवांटेज गेन करे. अब मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो सिमिलर ऐसा प्रोडक्ट कोई और भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, कोई और फर्म भी मैन्युफैक्चर कर रही है. अब मेरा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा, मेरे प्रोडक्शन में जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ठीक है, उतना ही मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता हूँ, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टैंड कर सकता हूँ. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें, लेकिन वो सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब हमने टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन फॉलो किया है. ठीक है, प्रॉपरली आपने नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी बेस्ड आउटपुट जनरेट किया. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स की. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी. प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफाई इज अ प्रोडक्ट फीचर और एंड यूजेज. ठीक है, तो पहला जो टाइप है टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? प्रोडक्ट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. कौन कौन क्या इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड. ठीक है, क्या उसका यूजेज है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से की फैक्टर्स, कौन कौन से, जैसे सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, उसके क्या फीचर हैं, क्या उसके इनपुट्स रहे होंगे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में होल इन्फॉर्मेशन. तो वो पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, जैसे कोई भी फर्म किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन और उसका यूसेज, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो सारी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में. सेकंड है प्रोसेस टेक्नोलॉजी. प्रोसेस टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे हैं प्रोसेस टेक्नोलॉजी इज द नॉलेज इज द यूज इन द प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट.
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉलेज एंड स्किल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेसिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग में इनपुट को हमने क्या करा, प्रोसेस किया। अब प्रोसेस किसके बेसिस पे किया, नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इज द मैनेजरियल स्किल्स required for running a business. It helps the firm to optimal utilization of resources, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट प्लान अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, management plan about the utilization of the resources, management use their skills and knowledge to overall controlling the firm's activity। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की। तीन टाइप थे किसके, टेक्नोलॉजी के इन द इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अ फर्म पोजेसिंग सुपीरियरिटी इन एनी ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेंटेन एड्स ओवर अदर फर्म। अगर कोई भी एक फर्म इन तीनों टेक्नोलॉजी पे अपना पूरा कंट्रोल बना ले, यानी कि स्पेसिफाइड स्पेशलाइजेशन एक तरीके से अपना वहाँ पे गेन कर ले, तो वो किसी भी फर्म को कॉम्पीट करते हुए मार्केट में अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकती है। जैसे सपोज मैं कोई फर्म चला रहा हूँ, अब मेरा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे भी पूरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, मेरा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे भी पूरा स्पेशलाइजेशन है, मेरा प्रोसेसिंग पे भी पूरा स्पेशलाइजेशन है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन मैं कर सकता हूँ और साथ के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ईजिली कॉम्पीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। पहला पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी देन यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत एफिशिएंसी के साथ, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करते हुए फाइनली अपने आउटपुट को मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, हायर प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। जैसे तो सपोज कोई फर्म है, उस बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हायर ही होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड बात कर रहे हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, जी हाँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है। जैसे सपोज हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास हायर टेक्नोलॉजी है, एग्जांपल के तौर पे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो इंडिया यहाँ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकता है रेदर देन अदर कंट्री, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्या है, ग्लोबली हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हम कर सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं। चेंजिंग जॉब प्रोफाइल, जी हाँ, एक इम्पैक्ट इसका ये भी है कि जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं। स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है। नीड ऑफ मल्टी स्किल एंड मल्टी टास्किंग, ठीक है, मल्टी स्किल्स और मल्टी टास्किंग एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, ह्यूमन रिसोर्स आपको उसी टाइप से चाहिए होगी, तो एक इसका इम्पैक्ट ये भी आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफ़िकल्टी इन मोटिवेशन। समटाइम वर्कर्स आर हैबिचुअल इन द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी वर्कर्स होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं सेम प्रोडक्शन को फॉलो करते हुए, तो उस टाइम हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक इम्पैक्ट है, डिफ़िकल्टी इन द मोटिवेशन। लीडर्स बहुत क्या करेगा, एफर्ट्स यूज़ करेगा ताकि अपने फॉलोवर्स को वो मोटिवेट करे कि हाँ, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया आप उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग नीड फॉर कैपिटल, जी हाँ, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हो तो आपको क्या है, आपको कैपिटल, हायर कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियस है ये तो कि अगर आप कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही हो तो उसके लिए आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। सोशल इम्प्लीकेशंस है, सोशल इम्प्लीकेशन में बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो वो सोसाइटल एस्पेक्ट से कितना क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप जैसे सपोज आपने कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसका कोई सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप प्रॉपर कंसिडर करोगे तो एक इम्पैक्ट वो भी आ जाता है। उसके बाद हम बात करें इंक्रीजिंग एब्सॉल्वेंस, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी एक टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड तो नहीं है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली इंश्योर करके चलनी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग एब्सॉल्वेंस, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी
यू हैव टू चेक आउट, तभी जाके आप अपनी जो भी एक नई टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशन में, impact of technology on business: higher productivity, global competitiveness, change job profile, need for skilling and multitasking, difficulty in motivation, increasing need for capital, social implication, and increasing absolution.